हेलो ट्रेनीज। आज मैं आपको मेरे पहले मार्किंग टूल के वीडियो से संबंधित इसी के कंटिन्यूशन में कुछ और मार्किंग टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। इसी में एक मार्किंग टूल्स होता है स्क्राइबर। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जिसकी सहायता से हम जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं। यह नुकीले तार का बना होता है और इसको हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और हार्ड कर दिया जाता है। स्क्राइबर का जनरली वही फंक्शन होता है जो हम ड्राइंग बनाते समय पेंसिल का होता है। जिस प्रकार से हम ड्राइंग शीट के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, उसी प्रकार से मार्किंग करने के लिए भी हम स्क्राइबर का प्रयोग जॉब के ऊपर करते हैं। यहाँ आप फिगर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सरफेस प्लेट के ऊपर स्क्राइबर और ट्राई स्क्वायर की सहायता से यह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा है। अगर हम स्क्राइबर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसका जो आगे का पार्ट्स होता है ये एक स्ट्रेट पॉइंट होता है, नुकीला पार्ट होता है, और ये ग्रिप होता है जहाँ पर नल रहता है और इसको पकड़ने में आसानी रहती है। और इसका एक दूसरा एंड होता है, ये बैंड पॉइंट होता है, मुड़ा हुआ सिरा होता है, इसकी सहायता से मार्किंग किया जाता है। अगर हम स्क्राइबर के टाइप्स के बारे में बात करें तो स्क्राइबर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यह एक सिंपल स्क्राइबर का फिगर है। यह एक नल फिगर स्क्राइबर का फिगर है। इसमें यहाँ बीच में नर्लिंग होता है जो इसको पकड़ने में सुविधा प्रदान करता है। साथ में एक ये एडजस्टेबल स्क्राइबर है जिसके सहायता से हम इसकी लंबाई एडजस्ट कर सकते हैं। और एक ये पॉकेट स्क्राइबर होता है। अगर हम स्क्राइबर को प्रयोग करते समय जो सावधानियां हैं उसका ध्यान रखेंगे तो स्क्राइबर को प्रयोग करने से पहले उसके जो वर्किंग पॉइंट होता है उसको ग्राइंड करके हमें नुकीला बना लेना चाहिए। और जब हम स्क्राइबर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्टेयर रूल और ट्राई स्क्वायर की सहायता से करते हैं तो 30 से 35 डिग्री का उसको झुकाव देना चाहिए। साथ ही साथ जब कार्य पूरा हो जाता है तो स्क्राइबर के नुकीले सिरे पर हमें एक कॉर्क लगा देना चाहिए और इसको कभी भी जेब में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट मार्किंग टूल है पंच। पंच का जो प्रयोग होता है वह जॉब पर मार्किंग के पश्चात जो मार्किंग लाइंस होती हैं उसको पक्का करने के लिए हम पंच का प्रयोग करते हैं। यह जनरली हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसके पॉइंट को हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। कार्य के अनुसार पंच निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच और ऑटोमेटिक पंच। यहाँ इनका एक फिगर दिखाया गया है। ये डॉट पंच है जो 60 डिग्री के एंगल पर होता है। यह सेंटर पंच है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। और ये प्रिक पंच है जिसका एंगल 30 डिग्री होता है। अब हम 1 बाय 1 पंच के फंक्शंस के डिस्कस करेंगे। तो जो ये डॉट पंच होता है, डॉट पंच का जो फंक्शन होता है वो मार्किंग की हुई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है। डॉट पंच का एंगल जैसे कि मैंने आपको बताया 60 डिग्री का होता है। इसके पॉइंट को 60 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट जो सेंटर पंच होता है, इसके जो पॉइंट होता है उसको 90 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। और इसका प्रयोग ड्रिल करने से पहले जो हम सेंटर पॉइंट लगाते हैं उसको पक्का करने के लिए हम पंच करते हैं, सेंटर पंच करते हैं। ये जो प्रिक पंच होता है, प्रिक पंच का प्रयोग जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जैसे तांबा, एल्युमिनियम या पीतल आदि, उनके ऊपर मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका जो पॉइंट एंगल होता है वह 30 डिग्री होता है। साथ ही साथ एक ये ऑटोमेटिक पंच होता है जिसकी सहायता से हम हाथ से पंचिंग करते हैं। इसमें ये स्प्रिंग कंट्रोल्ड होता है, ऊपर से हाथ के दबाव से हम पंचिंग करते हैं। और इसके जो एंगल होता है वह 90 डिग्री या 60 डिग्री का होता है। जब हम पंच का प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है। पंच का जो पॉइंट है वह तेज धार वाला होना चाहिए। नंबर 2, पंच द्वारा लगाए गए जो मार्क्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक नहीं होना चाहिए। इनके बीच की दूरी लगभग 3 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर के बीच में इनका डिस्टेंस रहना चाहिए। सेंटर पंच से सेंटर पॉइंट हमेशा सेंटर में व गहराई में लगाना चाहिए ताकि ड्रिल होल ठीक से सेंटर में किया जा सके। और लास्ट, पंच का पॉइंट सही व उचित कोण पर ग्राइंड होना चाहिए। खराब पॉइंट वाले पंच का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ फिगर में इन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये डॉट पंच 60 डिग्री के एंगल के साथ में मार्किंग कर रहे हैं। ये एक सेंटर पंच मार्क लगाया गया है 90 डिग्री का। इस सेंटर पंच का मतलब है कि यहाँ पर ड्रिलिंग किया जाएगा। और ये प्रिक पंच है 30 डिग्री एंगल पर। अब पंच का प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए? तो पंच का प्रयोग करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं पंच को सीधा रखने के बाद में उसके बीच में लगभग 40 मिलीमीटर या कह सकते हैं लगभग 1.5 इंच का डिफरेंस रख करके हैमर से ऊपर से हम स्ट्राइक करके हम पंच के ऊपर, जॉब के ऊपर पंच से मार्किंग बनाते हैं। जो नेक्स्ट है, ड्रिल करने से पहले हमें
केंद्र की स्थिति के निर्धारण की जांच के लिए सेंटर पंच से सेंटर बिंदु लगा रहे हैं। और इसी प्रकार से जब हम प्रकार से मार्किंग करते हैं तो इसके लिए हमें प्रिक पंच का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट मार्किंग टूल है सरफेस प्लेट। जॉब पर मार्किंग करते समय यह आवश्यक है कि जो उसका आधार है, जो डेटम सरफेस है, वह पूर्ण रूप से समतल होना चाहिए। असमतल सतह पर मार्किंग करने से लाइनें गलत हो सकती हैं। तो वर्कशॉप पर जॉब पर मार्किंग करने के लिए हम सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। सरफेस प्लेट की सतह पर रखकर मार्किंग टूल्स व उपकरण जैसे वर्नियर हाइट गेज, एंगल प्लेट या मार्किंग ब्लॉक आदि का हम प्रयोग करते हैं। जो ये सरफेस प्लेट होती है यह एक अच्छी क्वालिटी के कास्ट आयरन की बनाई जाती है। यह एक इसका फिगर दिखाया गया है और इसको डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए इसके स्ट्रेसेस को रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो सरफेस प्लेट जनरली वर्गाकार या आयताकार यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में अवेलेबल होती है और मशीनिंग करके इसकी सरफेस को समतल बना दिया जाता है। साथ ही साथ इसके बैक साइड में ये वेब दिए जाते हैं जो इसको डिस्टॉर्शन से बचाते हैं। साथ ही साथ इसमें 2 या 4 माइल्ड स्टील के हैंडल भी लगे होते हैं जो उसे उठाने में सहायक होते हैं। अगर हम इसके सरफेस प्लेट को हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो सरफेस प्लेट जनरली कभी कभी ग्रेनाइट की भी बनाई जाती हैं। ग्रेनाइट की बनाई हुई जो सरफेस प्लेट होती हैं वह काफ़ी सघन व स्थायी पदार्थ होता है ग्रेनाइट, और इसकी सहायता से एक्यूरेट होता है और ग्रेनाइट का बना होने से उसमें जंग नहीं लगता है, साथ ही उसमें वह ताप का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अब अगर हम सरफेस प्लेट के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो जो सरफेस प्लेट है अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी एंड यूज, उसके हम परिशुद्धता एवं उपयोगिता के आधार पर सरफेस प्लेट के जो प्रकार होते हैं वह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ये कर्मशाला सरफेस प्लेट वर्कशॉप सरफेस प्लेट होती है। इस प्रकार की जो सरफेस प्लेट होती हैं वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं और इनका जो एक्यूरेसी होता है वह 0.001 मिलीमीटर से लेकर के 0.025 मिलीमीटर तक होता है। इन्हें हम ग्रेड 3 की सरफेस प्लेट भी कहते हैं। जो दूसरी प्लेट होती है वह इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट होती है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में अन्य सरफेस प्लेटों को चेक करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो ये इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की सहायता से हम वर्कशॉप सरफेस प्लेट को कैलिब्रेट करते हैं, उनको हम चेक करते हैं। यह सरफेस प्लेट जो होती हैं कर्मशाला सरफेस प्लेट से ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और इनकी एक्यूरेसी 0.001 मिलीमीटर से लेकर के 0.0025 मिलीमीटर तक होती है और इन्हें हम ग्रेड 2 की सरफेस प्लेट कहते हैं। जो तीसरे प्रकार की सरफेस प्लेट है यह मास्टर सरफेस प्लेट होती है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वह जो बाकी दोनों सरफेस प्लेट हैं इंस्पेक्शन और वर्कशॉप वाली सरफेस प्लेट है उनको चेक करने के लिए किया जाता है, उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वह बहुत फाइन होती है, वह 0.00001 मिलीमीटर से लेकर के 0.00025 मिलीमीटर तक होती है और ये ग्रेड 1 की सरफेस प्लेट इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की सरफेस प्लेट होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 की सरफेस प्लेट होती है वह ग्रेड 2 व ग्रेड 3 के अपेक्षा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अगर हम इसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे तो जब हम सरफेस प्लेट को प्रयोग करते हैं तो उसकी सतह पर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज, सरफेस गेज या ओडले कैलिपर की सहायता से जॉब के ऊपर हम लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी सतह पर वी ब्लॉक रखकर हम किसी गोल जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। सरफेस प्लेट की जॉब की समतलता भी जांची जाती है, इसलिए सरफेस प्लेट की सतह पर हम रेड ऑक्साइड की पतली परत लगा देते हैं और अब जिस जॉब की सतह को चेक करना है उसको हम रखकर उसकी सरफेस प्लेट के ऊपर हल्के दबाव के साथ अगर हम उसको मूव करते हैं तो जो भी जॉब के उभरे हुए भाग हैं उसके ऊपर मार्किंग हो जाती है और हमें हाई स्पॉट का पता चल जाता है। इसी की सहायता से जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी भी हम सरफेस प्लेट के ऊपर चेक करते हैं। सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब को रखकर डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जॉब की फ्लैटनेस भी चेक की जाती है और सरफेस प्लेट की सतह के ऊपर साइन बार, स्लिप गेज आदि के द्वारा भी कार्य किया जाता है। सरफेस प्लेट को प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है। वह यह है कि सबसे पहले सरफेस प्लेट को प्रयोग करने से पहले हमें उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। सरफेस प्लेट की सतह पर पंचिंग नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ इस पर हथौड़े से भी चोट नहीं करना चाहिए, इसकी सतह खराब हो सकती है। और कार्य पूरा होने के पश्चात इसकी सतह को हमें साफ़ करके तेल की परत लगा करके उसको ढक देना चाहिए।